नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी परिवार की असली ताकत क्या होती है? क्या वह केवल धन दौलत होती है, बड़ा घर होता है या ऊंचा पद होता है? या फिर उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसके संस्कार, उसके मूल्य और उसका चरित्र होता है? जरा सोचिए, यदि किसी परिवार में धीरे धीरे सम्मान, प्रेम, ईमानदारी और नैतिकता समाप्त होने लगे तो क्या होगा? क्या केवल पैसा उस परिवार को खुश रख पाएगा? भगवद गीता का पहला अध्याय 39वां श्लोक इसी गहरे विषय पर प्रकाश डालता है। यह श्लोक हमें केवल महाभारत के युद्ध की कहानी नहीं सुनाता, बल्कि आज के आधुनिक समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि यह एक श्लोक आपके जीवन, आपके परिवार और आपके सोचने का तरीका बदल दे। अब आइए सबसे पहले इस दिव्य श्लोक का पाठ करते हैं। श्लोक: कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलंकृत्स्नं धर्मोऽभिभवत्युत। सरल अर्थ: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जब किसी कुल अर्थात परिवार का विनाश हो जाता है, तब उस परिवार के सनातन धर्म, श्रेष्ठ परंपराएं और अच्छे संस्कार भी समाप्त हो जाते हैं। और जब धर्म नष्ट हो जाता है, तब पूरे परिवार और समाज में अधर्म बढ़ने लगता है। इस श्लोक का गहरा अर्थ: यहाँ अर्जुन केवल अपने रिश्तेदारों की मृत्यु का दुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि यदि युद्ध में परिवार के बड़े बुजुर्ग और मार्गदर्शक नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा कौन देगा। वह जानते थे कि परिवार केवल लोगों का समूह नहीं होता, बल्कि वह संस्कारों की पाठशाला होता है। यहीं बच्चा पहली बार सच बोलना सीखता है। यहीं वह बड़ों का सम्मान करना सीखता है। यहीं वह दूसरों की सहायता करना सीखता है। और यहीं उसे धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का ज्ञान मिलता है। यदि यही आधार कमजोर हो जाए, तो समाज भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अर्जुन की चिंता क्या थी? अर्जुन के अनुसार परिवार की परंपराएं समाप्त हो जाएंगी। बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार नहीं मिलेंगे। नैतिक मूल्य कमजोर पड़ जाएंगे। लोग अपने स्वार्थ को सबसे ऊपर रखने लगेंगे। और धीरे धीरे समाज में अधर्म बढ़ने लगेगा। यही कारण है कि अर्जुन युद्ध से पहले इतने व्याकुल दिखाई देते हैं। क्या यह श्लोक आज भी प्रासंगिक है? बिल्कुल। आज युद्ध तलवारों से कम और विचारों, स्वार्थ, लालच और समय की कमी से अधिक हो रहा है। आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझते हैं। पहला उदाहरण, बच्चों के संस्कार। आज बहुत से माता पिता अपने बच्चों से अधिक समय मोबाइल, टीवी और इंटरनेट को दे रहे हैं। बच्चे तकनीक तो सीख रहे हैं, लेकिन कई बार जीवन के मूल संस्कार पीछे छूट जाते हैं। यदि माता पिता समय नहीं देंगे, तो बच्चों को सही और गलत का अंतर कौन सिखाएगा? यही बात अर्जुन इस श्लोक में समझाना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण, बुजुर्गों का सम्मान। आज कई परिवारों में बुजुर्गों की सलाह को महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन वही बुजुर्ग जीवन का अनुभव रखते हैं। उनका अनुभव परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति होता है। जब उनका सम्मान कम होने लगता है, तो परिवार की जड़ें भी कमजोर होने लगती हैं। तीसरा उदाहरण, केवल धन को सफलता मानना। आज समाज में सफलता का मापदंड अक्सर केवल पैसा बन गया है। लेकिन यदि धन कमाने के लिए ईमानदारी, सत्य और करुणा छोड़ दी जाए, तो क्या वह वास्तविक सफलता है? गीता कहती है कि बिना धर्म के प्राप्त सफलता अंततः दुख का कारण बन सकती है। चौथा उदाहरण, परिवार में संवाद की कमी। आज एक ही घर में रहने वाले लोग कई बार एक दूसरे से कम और मोबाइल से अधिक बात करते हैं।
धीरे धीरे रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है, गलतफहमियां पैदा होती हैं, प्रेम कम होने लगता है। यही वह स्थिति है जहां परिवार की एकता कमजोर पड़ती है। पांचवा उदाहरण, समाज पर प्रभाव। जब एक परिवार अपने संस्कार खोता है तो उसका प्रभाव केवल उसी घर तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे पूरा समाज प्रभावित होने लगता है। भ्रष्टाचार बढ़ता है, धोखा बढ़ता है, हिंसा बढ़ती है, स्वार्थ बढ़ता है और लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचने लगते हैं। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि जब धर्म समाप्त होता है तब अधर्म स्वतः बढ़ जाता है। इस श्लोक से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहली सीख, अपने परिवार में प्रेम और सम्मान का वातावरण बनाए रखें। दूसरी सीख, बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी दें। तीसरी सीख, बुजुर्गों का सम्मान करें क्योंकि उनका अनुभव किसी पुस्तक से कम नहीं होता। चौथी सीख, हर निर्णय लेते समय केवल लाभ न देखें बल्कि यह भी सोचें कि वह सही है या गलत। और पांचवी सीख, धन, पद और प्रसिद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण आपका चरित्र और आपके संस्कार हैं। यही आपकी सबसे बड़ी विरासत है। दोस्तों, गीता का यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि किसी भी परिवार की असली ताकत उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। यदि संस्कार सुरक्षित हैं तो परिवार सुरक्षित है। यदि परिवार सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। और यदि समाज सुरक्षित है तो राष्ट्र भी मजबूत बनता है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने परिवार में प्रेम बढ़ाएंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे और अपने जीवन में धर्म, सत्य और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें और ऐसे ही भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक की सरल व्याख्या पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।